कुछ अरसे कबल वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहतरम जनाब शहबाज शरीफ साहब ने अपने कानूनी और आइनी इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए एक्ट के क्लॉज के तहत पीएमसी को डिज़ोल्व किया था और उसके बाद एक सर्च कमेटी वजूद में आई। सर्च कमेटी ने अपने तमाम कानूनी तकाज़े पूरे किए और इश्तहारात के ज़रिए पूरे मुल्क से तिब्बी माहिरीन को मदऊ किया कि वो आएँ, उस सर्च कमेटी में अप्लाई करें, उसमें इंटरव्यू दें और फिर ताकि सिलेक्शन का अमल नंबरिंग के ज़रिए पूरा किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह वो इश्तिहारात भी आपने देखे और तकरीबन 100 के करीब इंतहाई काबिल माहिरीन ने उसमें अप्लाई किया और ये अमल भी पूरा हुआ। उसके बाद जिनकी हाई नंबरिंग थी उनकी लिस्ट वज़ीर आज़म पाकिस्तान को इरसाल कर दी गई और जो उन्होंने मेहरबानी फरमा कर मंजूर की और इस तरह से एक नई पीएमसी वजूद में आई और उसका आज पहला इजलास हुआ और उसने अपने इस इजलास में जो मुझे अभी बताया गया तो मैं चाहूँगा कि आपसे शेयर करूं कि जो फ़ैसले किए। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब प्रोफेसर नौशाद शेख साहब, ये हमारी नई पीएमसी के प्रेसिडेंट मुंतखब हुए हैं। विद इन द पीएमसी जो मेंबर थे उन्होंने इनको मुंतखब किया और डॉक्टर खुर्शीद साहब डेंटल सर्जन हैं, वो वाइस प्रेसिडेंट मुंतखब हुए। आप सबके इल्म में है कि इस वक्त मुल्क जो है वो बुरी तरह सैलाब की वजह से बुरी तरह मुतासिर है। हुकूमत पाकिस्तान वफाक सूबे दिन रात अपने अफेक्टेड लोगों की मदद के लिए कोशां हैं। हमारे दोस्त ममालिक भी मदद कर रहे हैं। गर्ज ये कि 24 घंटा अगर 24 घंटे हैं दिनों रात में तो ज़िम्मेदार 18-18, 20-20 घंटे इस सिलसिले में काम कर रहे हैं क्योंकि आफत इतनी बड़ी है। 1300 लोगों की जानें जा चुकी हैं कमोबेश, 3 करोड़ से ज़्यादा मुतासिर हुए हैं, लाखों लोग बेघर हो गए। तो ये इतनी बड़ी मुसीबत है कि इसका हम सबको मिलकर सामना करना होगा। और इसी सूरत हाल में ये फैसला किया है पीएमसी ने कि एमडी केट का इम्तिहान जो है वो ताहुक्म सानी मुलतवी कर दिया गया है क्योंकि सिंध और बलूचिस्तान में इलेक्ट्रिक से लेकर इंटरनेट तमाम डिस्कनेक्ट हो गए थे और पंजाब और केपी के भी कई इलाकों में यही सूरत हाल पेश आई। लिहाजा ऑनलाइन अप्लाई करने से लोग रह गए, पूरी तरह अप्लाई नहीं कर सके, लोगों की हक तलफी हो रही थी। तो ये एक बेहतर फैसला था जिससे मुझे आगाह किया गया है और अब ये इम्तिहानात सूबों को, जैसे कि मुझे प्रेसिडेंट साहब ने बताया, इफ आई एम रॉन्ग, जहाँ भी मैं गलत हूँ आप बता दीजिएगा। और ये पोर्टल जो है अब मज़ीद 2 हफ्ते के लिए और खोल दिया गया है कि जो रजिस्ट्रेशन से रह गए हैं बच्चे वो इसमें रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं अपनी जो भी इफेक्टीज एरियाज से और जहाँ से भी, वो 2 हफ्ते मज़ीद इस पोर्टल को खोल दिया गया है कि वो इसमें अपनी रजिस्ट्रेशन कराएं और फिर एमडी केट का इम्तिहान जो है वो सूबों की मुशावरत से, और जहाँ तक मुझे आज इस कमेटी का सेंस लगा है कि सूबे अपनी मर्ज़ी से इसको रखेंगे और परसेंटेज जो थी पहले 65% मेडिकल सीट्स के लिए और बीडीएस के लिए 55% थी, वही लोग अप्लाई कर सकते थे। तो 65 फॉर मेडिकल, एमबीबीएस
اینڈ 55 یہ تھی. اب اس کو گھٹا کر ایم بی بی ایس کے لیے 55 10% گھٹایا گیا ہے, اور ایم ڈی ڈینٹل کے لیے 45 کر دیا گیا ہے کہ یہ بچے بھی اپلائی کر سکتے ہیں. اس کے بعد بھی ابھی سوالات کا موقع پورا دیا جائے گا. اس کے باوجود اگر سیٹیں خالی رہ گئیں تو اس میں مزید بھی ریویو کی گنجائش ہوگی, کیونکہ پاکستان کے 16,000 بچے ہماری غلط پالیسیوں کی, گزشتہ غلط پالیسیوں کی وجہ سے 16,000 بچے ملک سے باہر جا کر پڑھ رہے تھے, چائنا اور کرغزستان, اور یہاں پاکستان میں سیٹیں خالی رہ گئی. 50 ارب روپیہ سالانہ آپ کا ملک سے باہر جا رہا تھا. تو ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کیا گیا ہے کہ اپنے ملک میں اپنے بچوں کو سہولیات میسر کی جائیں گی. اس کے علاوہ جو فیصلے مجھے آگاہ کیا شیخ صاحب نے, وہ یہ کیے گئے کہ این ایل ای کو نظر ثانی کے لیے کر دیا گیا کہ این ایل ای ایگزام کو نظر ثانی کی جائے گی. اس پہ جو پاکستان ایگزیکٹلی وہی جو ہمارا تھا کہ جو پاکستانی گریجویٹس ہیں, میڈیکل گریجویٹس ہیں, ان کے لیے این ایل ای کو بھی ایک بار پھر دیکھا جا رہا ہے کہ اس کی ضرورت ہے یا نہیں, اور میں نہیں سمجھتا کہ اس کی ضرورت تو باقی رہتی ہے, لیکن پھر بھی بورڈ جلدی آپ کو آگاہ کر دے گا. اور جبری طور پہ جو ملازمین نکالے گئے تھے پی ایم سی سے, ان کو بھی بحال کرنے کا آج فیصلہ کیا گیا.